हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। आज हम करने वाले हैं ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो हमने इसके पहले ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश को समझा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश को यहाँ पे समझ लिया था, लेकिन हो सकता है कि आपसे अंतर पूछ लिया जाए, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमने समझा था हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे कंटिन्यू स्टडी आपकी बनी रहेगी। ये अध्रुवित प्रकाश है और इसको हमने समझा था कि ये किसी सोर्स से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। जैसे सूर्य, जहाँ पे लाइट बनती है वहीं से हमें ये सीधा प्राप्त हो जाता है, जैसे सूर्य से या किसी बल्ब से, किसी ट्यूबलाइट से। तो ये जो होता है अध्रुवित प्रकाश होता है। जब इसे किसी टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, टूरमैलीन क्रिस्टल मैंने आपको बताया था, इस प्रकार का क्रिस्टल होता है जिसमें अणुओं का जो व्यवस्था होती है या जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसके इतने सारे कंपन में से किसी एक कंपन को ही अपने में से गुजरने देगा, बाकी सभी कंपनों को ये रोक लेगा। तो देखिए, जब अध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलीन क्रिस्टल में से गुजारा जाता है तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इनमें अंतर क्या है? ये अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवित प्रकाश है, तो इनमें खास डिफरेंस क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये विद्युत क्षेत्र के कंपन दिखाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन दिखाए नहीं जाते हैं, वो विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री होते हैं। तो दोनों को दिखाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है, एक को दिखा देंगे तो दोनों माने जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हैं, ये देखिए यहाँ पे बने विद्युत क्षेत्र के हैं, लेकिन दोनों को आपको समझना है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हैं आप देख सकते हैं, ये हर संभव दिशाओं में है। अध्रुवित प्रकाश में यदि आप पहली लाइन लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो हर संभव दिशा में होते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा है? तो आंसर है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन है एक निश्चित दिशा में है, जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक निश्चित दिशा में कंपन है। क्या यहाँ पे निश्चित दिशा में कंपन है? आंसर है नहीं। इसमें देखिए हर संभव दिशा में कंपन है। तो बताइए, अध्रुवित प्रकाश में आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? आपको पहला पॉइंट यही लिखना है कि इसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं। क्या लिखोगे बताइए? इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं ये हर संभव दिशा में होते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं ये एक निश्चित दिशा में होते हैं। किस में होते हैं? निश्चित दिशा में, ठीक है। तो ये हो गए अध्रुवित प्रकाश और ये हो गया ध्रुवित प्रकाश में पहला अंतर। अब दूसरा हमें क्या अंतर याद करना है? दूसरा अंतर ये होगा कि अगर ये जो ध्रुवक है ये टूरमैलीन क्रिस्टल का बना हुआ है, अगर इसको हम घुमा दें तो क्या अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर होगा? तो इसको हम थोड़ा अलग से समझते हैं। मान लीजिए कि ये अध्रुवित प्रकाश है। अब यहाँ पे इसके सामने हम एक टूरमैलीन क्रिस्टल का यहाँ पे या क्रिस्टल रखते हैं। ये मान के चलिए क्रिस्टल रख दिया, ये इसके सामने रखा है, अभी आपको समझ में आने लगेगा। अब इस क्रिस्टल की खास विशेषता क्या है? इस क्रिस्टल की खास विशेषता ये है कि इसमें इस तरीके के यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये इनमें जो है प्रकाश को निकलने के लिए ऐसी जगह बनाई गई है। ये देखिए, मैं सब में बना लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के आगे ये टूरमैलीन क्रिस्टल जो है लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में है, लेकिन केवल ये ऊपर नीचे वाला कंपन ही आगे पास हो पाएगा, क्योंकि इस यही जो कंपन है इसमें से निकल सकता है, क्योंकि ये जो बीच बीच में जगह बनाई गई है ये ऊपर नीचे वाले कंपन को बस निकालने के लिए है। बाकी ये वाला जैसे कंपन है तो ये उसी में ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं निकल सकता ऐसे।
कौन निकल सकता है? केवल आप देख पाएंगे तो इस तरीके से, मान लीजिए ये खिड़की है, खिड़की में इस तरीके से ये रॉड लगी हुई है, तो इनके रॉड के बीच में से कोई वस्तु आ सकती है। लेकिन क्या रॉड के इस तरीके से अगर कोई वस्तु है या कोई लकड़ी है तो क्या ऐसे आ सकती है? आंसर है नहीं आ सकती। वो कैसे आएगी? जब उसको सीधा रखेंगे इस तरीके से। तो वैसे ही प्रकाश का जो कंपन, ये ऊपर नीचे वाला कंपन है, ये एक प्रकार का एक निश्चित दिशा में जो कंपन है यही निकल सकता है, बाकी ये नहीं निकल सकते। अब यदि इसको घुमा देंगे तो क्या होगा? जैसे ही इसको घुमाएंगे तो ये जो रॉड्स हैं ये अब इस तरीके से हो जाएंगी। क्रिस्टल को घुमा देने से ये इस तरीके से हो जाएंगी, ये वाली जैसी अभी खड़ी बनी हुई हैं। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये वाला कंपन उसमें से पास होने लगेगा। ये वाला कंपन जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला कंपन क्या होगा? अब पास हो जाएगा। तो टूरमैलीन क्रिस्टल जो है, जब आधुर्वित प्रकाश के सामने रखते हैं तो ये जैसे पहली तीव्रता है, जैसे ये आधुर्वित प्रकाश के सामने रखा है तो ये वाला कंपन गुजरने से जो तीव्रता मिलेगी, इसको घुमा भी देंगे तो भी एक ही प्रकार का कंपन इसमें से आएगा। इसको और घुमा देंगे तो ये वाला कंपन सामने से आएगा, इसको और घुमा देंगे तो ये वाला कंपन सामने से आएगा। कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार का कंपन हमेशा आता रहेगा, भले ही ये घूमता रहे। आधुर्वित प्रकाश के सामने यदि ये क्रिस्टल घूमेगा भी, जिसे टूरमैलीन क्रिस्टल कहते हैं, अगर ये घूमेगा भी तो भी एक ही प्रकार का जो है हमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन प्राप्त होंगे। यानी एक निश्चित दिशा में हमें कंपन प्राप्त होंगे और प्रकाश की तीव्रता समान बनी रहेगी, क्योंकि एक ही हमें प्रकाश, एक ही तरीके की जो है कंपन हमें मिल रहे हैं। लेकिन ये तो होता है आध्रुवित प्रकाश में। किस में होता है? आध्रुवित प्रकाश में। तो क्या ध्रुवित प्रकाश में भी ऐसा होता है कि तीव्रता समान बनी रहेगी? यहाँ पे एक प्रकार का कंपन हमें प्राप्त होता ही रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये आध्रुवित प्रकाश है और इसमें तो हर संभव दिशा में क्या है? कंपन है। तो इसको घुमाएंगे तो जो भी इसमें से पास हो पाएगा, एक कंपन जरूर पास हो जाएगा। तो तीव्रता कैसी होगी? तीव्रता समान बनी रहेगी। ये हमें पता चल गया। लेकिन ध्रुवित प्रकाश में क्या ऐसा होता है? तो आंसर है नहीं। ध्रुवित प्रकाश में मान लीजिए कि ये एक तरीके का कंपन है, तो ये हो गया ध्रुवित प्रकाश। अब इसके सामने यदि हम टूरमैलीन क्रिस्टल लगा देते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, तो अगर ये घूमेगा, जैसे ये घूम जाएगा तो ये जो इस तरीके से ये बना हुआ है, अब ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये निकल पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसे घूमता हुआ जब कोई भी टूरमैलीन क्रिस्टल है इस तरीके से घूम जाएगा तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश का कंपन तो उसी दिशा में रहेगा इस तरीके से, और ये घूम गया तो अब ये इसमें से नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जिसमें से ये आ सकता है। तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी। तो बस हम इतना लिखेंगे कि जो आध्रुवित प्रकाश होता है, घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में, अगर घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में आध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है? परिवर्तित नहीं होती है, एक सी बनी रहती है। लेकिन आध्रुवित प्रकाश के लिए घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कंपन को यहाँ पे आने देता है। इसमें तो कई प्रकार के कंपन है, तो ये घूमेगा भी तो एक ना एक प्रकार का कंपन इसमें से पास हो जाएगा। लेकिन ये घूमेगा तो ये तो केवल एक ही प्रकार का कंपन है ना, तो अगर ये घूमेगा तो एक प्रकार का कंपन बस तो पास हो ही सकता है, बाकी इसमें और कंपन तो है नहीं, तो बाकी में तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। यानी तीव्रता क्या होती जाएगी? परिवर्तित होती जाएगी। तो ये दूसरा अंतर है। पहला अंतर क्या था? आध्रुवित प्रकाश क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के हर संभव दिशा में कंपन से बनता है। या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है आध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं हर संभव दिशा में होते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन एक निश्चित दिशा में होते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि इसे यानी आध्रुवित प्रकाश को टूरमैलीन क्रिस्टल या घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में से आध्रुवित प्रकाश जो होता है गुजारने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में से आध्रुवित प्रकाश गुजारने से इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि इसमें क्या लिखोगे कि घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में से ध्रुवित प्रकाश जब गुजरता है तो तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसका प्रकाश स्रोत, इसका जो सोर्स है वो क्या है? सीधा प्रकाश स्रोत है सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट। इसका क्या हो सकता है? इसमें आपको लिखना है कि टूरमैलीन क्रिस्टल से निकला हुआ प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो सकता है, या किसी
परावर्तन के द्वारा जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो भी ध्रुवित प्रकाश ही होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो अध्रुवित से ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो ये थे अंतर, आप देख सकते हैं एक एक अंतर आप मिला लीजिए। पहला अंतर वही है जो हमने समझा, इसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में होते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन एक निश्चित दिशा में होते हैं। इसमें इसे घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में से गुजारने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जैसा हमने समझा, और इसे टूरमैलीन क्रिस्टल में से गुजारने पर तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसे घूमते हुए टूरमैलीन क्रिस्टल में से गुजारने पर तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसके बाद है इसका जो प्रकाश स्रोत है, सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। इसमें आपको लिखना है टूरमैलीन क्रिस्टल में से गुजरने से प्राप्त प्रकाश ध्रुवित होता है। तो ये हो गया ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और जल्दी से याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इनको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी से याद कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।